जनता पार्टी के लंबे काल के अपने चुनावी और राजनीतिक अनुभव में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल मतदाता बनिया रहे। ये कभी बदले नहीं, ये भाजपा के साथ जुड़े रहे। मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी तो आज के जमाने के हैं। भारतीय जनता पार्टी का धर्म धरती का पार्टी कहा जाता था, बनियों को पार्टी कांग्रेस करती थी, ये सब सर्टिफिकेट मिले। लेकिन हुआ क्या भाई, हमारे जिला के अंतर्गत, हमारे पार्लियामेंट के अंतर्गत, बक्सर पार्लियामेंट के अंतर्गत 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में ब्रह्मपुर भूमिहार के नाम, बक्सर ब्राह्मण के नाम, डुमराव राजपूत के नाम, दिनारा राजपूत के नाम, रामगढ़ राजपूत के नाम, और ये एक तो सुरक्षित है राज। जबकि ये बनिया वर्ग ने पैसा और मत दोनों हमेशा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में पहुंचने के पहले हम लोगों ने 1 रुपया इकट्ठा करके और बनिया के पैसा से मांग करके हम लोगों ने इस बीजेपी को खड़ा किया। इनका त्याग रहा है। क्या डुमराव की सीट, डुमराव एक अच्छा खासा यहाँ मतदाता है। किसको देखना चाहते हैं? डुमराव विधानसभा में मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त बनिया जाति के उम्मीदवार होना चाहिए। और अनेकों कार्यकर्ता जो हैं निष्ठावान, सारी जिंदगी इसी के लिए जबते रहे, पूरे परिवार संगठन में काम करते रहे। क्या कारण रहा? क्या उनका ये समझ लिया जाए कि राजनीतिक अनुभव नहीं रहा, इस वजह से टिकट नहीं मिला, या क्या कारण रहा? नहीं रहा कि बक्सर जिला के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का राजनीतिक बधियाकरण कर दो। अब बधियाकरण का माने समझते हैं ना, बधियाकरण कर दो उनको। राजनीति के मामला में यहाँ से नेतृत्व न बने, बाहरी लोगों का खेल का मैदान ये रचा है, किसी का खेल चल रहा है। भाजपा तो कहती है कि जात पात पर हम लोग नहीं, जो मेहनत करता है उसे हम ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो सामने तमाम बिहार भर के टिकट का वितरण में भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य साफ सामने आ जाएगा। अरे क्या बात करते हैं पत्रकार जी, जिस देश की संसद में 340 अपराधी बैठे हुए हों, 2 दर्जन से अधिक मुकदमा वाले बैठे हों, उस देश का क्या होगा? वो चमन कैसा बनेगा जहाँ जिस संसद में अपराधी बैठे हों? वो विधानसभा, बिहार के विधानसभा को उठाइए, इनका लिस्ट देख लीजिए, सभी दलों के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध ये नियंत्रित हो जाए? कैसे होगा नियंत्रित जब सत्ता में वही बैठे हुए? इसलिए मेरा खास कर ये इस बात पर जोर है कि डुमराव विधानसभा में बढ़िया क्लास के लोगों का उम्मीदवारी दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी दे। और नहीं तो यह भी कान खोल करके सुन है, बक्सर जिला में बीजेपी का सफाया। आप तो डूबे हैं, फिर बनिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के झोली में जीत जाए इसके। लेकिन अभी तो आप भाजपा से बहुत नाखुश थे। भाजपा से नाखुश थे? भाजपा में जो हो रहा है मैं उसका वर्णन करता हूँ। नाखुशी का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हो गया। मैंने भाजपा की विस्तृत स्थिति के बारे में वर्णन किया और अपने जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए किया, देश के मतदाताओं के लिए मैंने कहा। मैंने एक जगह की बात नहीं की, पूरे आपको केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, जिला से लेकर के गांव गिराव तक मैंने बात की। मैं अगले दिन भी कभी मुलाकात होगी तो आपसे कहूँगा, कृषि नीति नहीं इस देश में बनी और कृषि बिल आ रहा है। किसानों को ठगने का जो काम इस देश में 1952 से लेकर के अब तक सरकार चाहे किसी भी दल की, लेकिन किसानों को ठगने का काम, किसानों पर दमन क्षेत्र का काम
सभी पार्टियों। कृषि बिल गलत है, भाजपा जो लाए- बिल्कुल विशुद्ध कांग्रेस का कृषि ये जो कांग्रेस ने जामा पहनाया था उसी का ठीक डुप्लीकेट है। मार्केटिंग कैसे चलेगा भाई कि कौन किसान है? किसान का, भारत के किसान के गांव की स्थिति क्या है? कोई 2 कुंटल बेचने वाला है, कोई 4 कुंटल बेचने वाला है, कोई 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल। ये कहाँ लेकर के जाएंगे? कौन सी मंडी में जाएंगे? कौन सा बिचौलिया खत्म किया गया है? एमएसपी मूल्य, समर्थन मूल्य की दुकान की बात की जा रही है। समर्थन मूल्य कहाँ आ गई? अभी 1900 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य है, केंद्र सरकार ने बताया है। और डुमरांव बाजार में आप चलिए, 1550-1600 का गेहूं बिक रहा है। सारे हिंदुस्तान का आंकड़ा ले लीजिए, 1500-1600-1700 का गेहूं बिक रहा है। कहाँ समर्थन मूल्य मिल रहा है? कहाँ? जब समर्थन धान पैदा होगा तो जून में खरीद केंद्र शुरू होगा। धान पैदा होगा तो जून में खरीद केंद्र शुरू होगा। गेहूं पैदा होगा तो जून में शुरू होगा। तब तक ये माल कौन खरीदेंगे? किसान माल रुक नहीं पाएगा, बेचेगा औने पौने दाम में। यही लोगों को बेचते हैं, खाली हो जाता है। इससे ये उद्योगपतियों को फिर बढ़ावा देने का काम। ये तो बिल्कुल, ये किसी भी समय में किसानों को मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती है। मूलभूत सुविधा क्या है किसान का? इस देश के हर खेत को, भाजपा का नारा था जंक्शन का, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आज हर हाथ का काम काट दो, खेत को उसर बनाओ। सब्सिडी मिल रहा है, किसको मिल रहा है? किसान के कृषि यंत्र पर सब्सिडी। कृषि यंत्र कौन पैदा कर रहा है? किसान पैदा कर रहे हैं। कृषि यंत्र पैदा करने वाला कोई उद्योगपति है, वो 1 रुपया का सामान का 5 रुपया का कोटेशन लगा करके और बैंक से लोन लेकर के वो देता है और सब्सिडी बैंक पर जाती है। उसका फायदा किसान को काम मिला। बोलिए, मोदी जी कहता है कि 2022 तक हम किसान का आय दुगना कर देंगे। अरे 50 किलो का यूरिया खाद हो, चाहे कोई खाद का हो, उसका बैग 45 किलो हो गया, 5 किलो मार दिया इधर। 50 किलो खाद का जो मिलता था उसको 45 किलो का बोरा दे रहा। जरा आप सोचिए, ये कैसे आमदनी किसानों की दुगनी होगी? किसान के बारे में, किसान को केस मुकदमा लड़ा करके कचहरी में, न्यायालय में लाखों करोड़ों मुकदमा किसान को लड़ा दिया गया है। सर्वे के माध्यम से, चकबंदी के माध्यम से, हटबंदी के माध्यम से इन तमाम किसानों को लड़ा दिया गया है मुकदमा। कचहरी में, न्यायालय में कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है ना। किसान दौड़ रहे हैं, उनका कोई फैसला नहीं। जो सीओ बना है वो राजस्व के बारे में राजस्व की फाइल होती है। को एलपीसी और जाति प्रमाण पत्र बनाने में सीओ फंसा हुआ। राजस्व की स्थिति देखने के लिए उसको मौका नहीं, दाखिल खारिज करो, आय का साधन खड़ा करो, बस यही है क्या कृषि? भाई देश में श्रमिक नीति बनी हुई है, राजनीति बनी हुई है, नौकरी की नीति बनी हुई है, व्यवसाय की नीति बनी हुई है, कृषि नीति कहाँ बनी?